बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे टर्किश बाइट या फिर टर्किश ब्रेड भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनके तैयार होती है। इसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो चले जल्दी से बनाते हैं टर्किश बाइट, वो भी मेरे स्टाइल में, और अपनी रेसिपी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो डो है वो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप भर के मैंने मैदा लिया है, उसको अच्छे से सिफ्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 चम्मच के बराबर 1 टेबलस्पून चीनी। साथ में मेरे पास यहाँ पे इंस्टेंट यीस्ट है, खमीर, ये मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड की है। ये हम इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसको पहले कर लेंगे अच्छे से मिक्स। उसके बाद हम इसके अंदर सॉल्ट, नमक मतलब के ऐड करेंगे। पहले हमने चीनी और जो खमीर है इसको अपने डो में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर जो है वो नमक ऐड किया है। इसको भी हम अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको नेट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो है नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड किया है और आपने इसको नीम गर्म पानी से ही गूंदना है अपनी डो को, तभी आपकी जो डो है वो राइज़ होगी। सिंपल जो टैप वाटर होता है या फिर ठंडे पानी से आपने अपनी डो जो है वो नहीं गूंदनी, क्योंकि हमने इसमें खमीर डाला है। उसको राइज़ करने के लिए हम यहाँ पे गर्म पानी ही ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल जाएगा यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून हम यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको 1 मिनट के लिए दोबारा से इसी बोल के अंदर ही, इसी जो बाउल है इसी के अंदर ही हम इसको अच्छे से नेट कर लेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए। उसके बाद इसको मैं काउंटर पे निकालूंगी और काउंटर के ऊपर मैंने जो है थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था और यहाँ पे जो है हम इसको अच्छे से करेंगे स्ट्रेच और टैप। तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने इसको ज़रूर स्ट्रेच और टैप करना है। इसी से आपकी डो जो है बहुत अच्छी सॉफ्ट बनेगी, स्मूथ बनेगी और बहुत अच्छे से ये राइस भी होगी। यहाँ देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रेच और टैप कर लिया है। अब इसको आपस से हम बोल में डाल लेंगे अच्छे से। डो हमारी बहुत ही बेहतरीन सी तैयार हो गई है और इसको मैंने हल्का सा लगा दिया है ऑयल। और उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, या फिर जब तक ये डबल नहीं हो जाती। जब तक हमारी डो राइस होती है तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन में 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड किया है। साथ में यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इसको हल्का सा हम सौते करेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, जो है ना हमने इसको पकाना है। जो सारी जो फिलिंग होगी ना उसको मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर ही पकाऊंगी। हल्का सा आपने इसको सौते करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको जो है वो कलर वगैरह नहीं देना। साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ क्यूमिन सीड्स, जो सफ़ेद ज़ीरा होता है 1 टीस्पून, वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इसका बहुत अच्छा, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। इसकी भी हम ऐसे हल्की सी लहसुन के साथ, लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसके साथ ऐसे हल्की सी भुनाई करेंगे 1 मिनट के लिए। और बस ये आपका बर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपका जले नहीं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड किया है एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, उसको इस तरह से चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इस तरह से जो है ऑमलेट कट जिस तरह हम करते हैं उस तरह मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको भी हम मिक्स करेंगे और इसको भी हम तकरीबन 1 मिनट के लिए पका लेंगे कि जो प्याज है वो हल्का सा सौते हो जाए और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। यहाँ देखिए प्याज का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है चिकन का कीमा। इसकी जगह पे आप बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं या मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 पाव के बराबर 250 ग्राम मैंने यहाँ पे कीमा यूज़ किया है। और इस तरह से जो है ना हम इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे अपने लहसुन और प्याज के अंदर, ताकि हमारा जो कीमा है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अब इसके अंदर हम कुछ सीजनिंग जो है वो ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगी नमक। नमक जाएगा यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं जितना आप पसंद करें। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। अगर आप कम स्पाइसी चाह रहे हैं तो इसकी जगह पे आप पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर ऐड किया है, बहुत अच्छा कलर और फ्लेवर आएगा। साथ में ही मैंने यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर, जो सूखे धनिया का पाउडर होता है, वो मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ क्यूमिन पाउडर, मतलब कि ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, ये मैंने ऐड किया है। और साथ में लास्ट इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्च, या फिर काली मिर्च का पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं 1/2 टीस्पून। कुटी हुई का ज़रा टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपके पास जो भी अवेलेबल है आप ऐड कर सकते हैं। बस यही स्पाइसेस इसमें जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी जो है ना हमारी ये फिलिंग बनके तैयार होगी और बहुत ही मज़े की हमारी ये जो है ना फिलिंग बनके तैयार होगी। यहाँ देखिए मैंने मसाले इसके अंदर अच्छे से कर लिए हैं मिक्स। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे ऐड किया है पानी।
हाफ़ कप के बराबर मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। अगर इसकी जगह पे चिकन की जगह पे आप बीफ या मटन यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और उसके बाद आप इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में। लेकिन चिकन का कीमा बहुत ही जल्दी से आपका जो है ना वो कुक हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स और इसको जो है ना दरमियानी आंच पे आप पकाते रहेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे मैंने अब ऐड किया है टोमेटोज़ चॉप किए हुए, और यहाँ पे इनका जो टमाटर है उनका मैंने बीज जो है ना सीड्स वो मैंने निकाल लिए थे। इसकी जगह पे अगर आप चाहें तो आप टमाटो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर दें। मैंने सिंपल टोमेटो जो है ना वो चॉप करके इसमें ऐड किया, अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और उसके बाद जो है ना आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर पका लेना है कि जो हमारी फिलिंग है इसका जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। मतलब इसका पानी जो है ना वो आपने खुश्क कर लेना है, क्योंकि चिकन बहुत अच्छे से गल गई है और टमाटर जो है वो भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं बहुत अच्छे से। यहाँ देखिए इसका मॉइस्चर जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ड्राई हो गई है हमारी फिलिंग। तो इसका मतलब कि हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। फ्लेम इसका हम ऑफ़ कर देंगे और अब अपनी डो चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सी हमारी डो जो है वो राइस हो चुकी है। अब यहाँ पे इसको हम निकाल लेंगे काउंटर पे। सबसे पहले जो है ना हम काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है ना हम अपनी डो जो है इसको निकाल लेंगे। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और उसके बाद हम इसको 4 इक्वल जो है ना पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे, या फिर आप जिस साइज़ की पाइट्स बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से जो है ना आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी छोटे साइज़ की बनाना चाह रहे हैं तो आपकी 6 बन जाएंगी। मैं थोड़े दरमियाने साइज़ की बना रही हूँ तो मेरी यहाँ पे 4 पाइट्स जो है बन के तैयार होंगी। यहाँ देखिए मैंने 4 इक्वल साइज़ के जो है ना वो पेड़े बना लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने काउंटर पे मैदा डस्ट किया है। एक एक करके हम अपना पेड़ा उठाते जाएंगे और उसके बाद इस तरह से हम इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से फ्लैट करेंगे और बाद में हम जो है ना किसी भी बेलन से रोलिंग पिन के साथ हम इसको अच्छे से कर लेंगे फ्लैट। ठीक है, और इसको जो है ना आपने थोड़ा सा ओवल शेप में ही फ्लैट करना है। ठीक है, थोड़ा सा जो है ना लंबाई की शेप में ओवल शेप में हम इसको जो है ना इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। उसके बाद इसको जो है ना मैं उठा के और अपनी जो बेकिंग ट्रे है उसके ऊपर रख लेंगे। मैंने पहले से ही उसके ऊपर ऑयल ब्रश करके बटर पेपर लगा लिया था और इस तरह से अगर हम पहले ही फिलिंग ऐड करेंगे तो फिर उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिलिंग के साथ उठा के बेकिंग ट्रे पे रखना। तो इसलिए मैंने पहले से ही बेल के ना इसको रख लिया है अपनी बेकिंग डिश के अंदर और उसके बाद हम इसके अंदर अपनी फिलिंग जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ देखिए इसकी फिलिंग मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ, दरमियान में सारी फिलिंग मैंने ऐड करनी है और उसके बाद जो है ना हम इसको इस तरह से साइड्स को इसकी इस तरह से टर्न करेंगे। ठीक है, और इसको हम एक पाइट की शेप जो है ना इस तरह से देंगे। कॉर्नर जो है ना जो टिप्स हैं इसकी उसको इस तरह से हम जो है ना वो जोड़ देंगे और इस तरह से देखिए माशाल्लाह कितने मज़े की हमारी जो है ना ये पाइट की शेप में आ गई है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। अब इसकी साइड्स के ऊपर जो है ना मैं एग वॉश अच्छे से ब्रश कर लूँगी, एक अंडा फेंट के, और उसके साथ ही जो है ना मैंने इसको ब्रश कर लिया है ताकि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा कलर है। दरमियान में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चेडर चीज़। ठीक है, चीज़ की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड किया है मोज़रेला चीज़। मैं दोनों का कॉम्बो यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। चेडर है तो वो ऐड कर दें, मोज़रेला है तो वो ऐड कर दें। दोनों का कॉम्बो जिस तरह मैंने यूज़ किया है आप ऐड कर सकते हैं, या फिर पिज़्ज़ा चीज़ है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। दोनों के कॉम्बो के साथ बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब इसकी साइड्स के ऊपर मैंने थोड़े से सेसमी सीड्स जो है वो स्प्रिंकल किए हैं और साथ ही मेरे पास कलौंजी है वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है ताकि बहुत ही अच्छा सा लुक आए। अब आपने इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पे तकरीबन 15 मिनट के लिए बेक करना है। यहाँ देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी बहुत ही मज़े की हमारी जो है पाइट बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा कलर उसमें नहीं आएगा और जो ओवन टेम्परेचर है वो भी डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट ओवन्स में। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े की हमारी जो है ना वो पाइट बनकर तैयार हुई है। इस फिलिंग और इस डो के साथ हमारी 4 टर्किश पाइट जो है बनकर तैयार हुई थी। इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी बनकर तैयार होती है। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।